वेलकम बैक गाइज इन अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का बेसिक गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि गाइज एक वायरल पेपर है और 90% चांस हैं कि आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिल सकता है। सो गाइज पेपर देने जाने से पहले इस वायरल पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देन ही आप पेपर देने जाइएगा। सो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो पर पहली बार आ रहे हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और साथ ही गाइस वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सबकी विषय मैथ में हेल्प हो पाए। तो यहाँ पर हम देखें पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ऐसा ही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो छात्रों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लो, आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। 90% चांस है कि आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो तैयार कर लीजिएगा, आपको सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखें तो वो है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसका हम सॉल्यूशन बताएं तो मतलब इसका जो पूर्णांक का रूप होगा वो होगा आपका हमेशा 2q + 1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो कैसे होंगे? बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, वो होंगे गाइस आपके a प्लस माइनस करनी 3 के। ठीक है, प्लस माइनस करनी 3 के रूप के होंगे। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 और 0 क्या होगा। तो सिंपली ये आपका फॉर्मूला है ना। इसमें जैसे आपके नियम कंडीशन होंगे उस हिसाब से आपका आंसर होगा। तो तीसरे का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, या फिर आपको ये भी बोल सकते हो अनंता अनेक हल होंगी, जैसा कि आपकी बुक में लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन है यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल है तो k का मान है। तो आपका चौथे का जो आंसर होगा वो होगा a यानी कि 2। ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है AP - 3 - 1/2 2 का 11वां पद है। तो जिसका 11वां पद होगा आपका सॉल्व करोगे तो आपका 22 आएगा। सॉल्व करके जरूर देखना। छठवां क्वेश्चन है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा डी यानी कि 16:9। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दोस्तों मुझे पता है आप सभी परेशान हो, CBSE ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, पर टेंशन मत लें क्योंकि अभी पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक टेस्ट के ऐसे में इंट्रोड्यूस कराते हैं फिलो ऐप से, अभी डाउनलोड कर लें। आपको इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है जहां आप सभी सब्जेक्ट के मॉक पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे आप 10th से हो या 12th से। मॉक पेपर में टाइमर प्रोवाइड होगा। टेस्ट के एंड में आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही सवाल किए और कितने गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। साथ ही छात्रों यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा ज़रूरी बात है वो है किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने पर आप एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड में ट्यूटर आपसे लाइव कनेक्ट होकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो अभी डाउनलोड करें फिलो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला क्वेश्चन कोई संख्या PQ जहां P एवं Q परस्पर अविभाज्य पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं है 0 के, तो खाली स्थान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये संख्या कहलाती है हमारी परिमेय। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड है दो बहुपदों का योग होता है। तो क्या होता है? दो बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होता है। क्या आएगा? एक, और फिर आपको लिख देना है बहुपद। देन थर्ड क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि, तो कब होगा ऐसा कि वास्तविक मूल नहीं होते? तो जब b², ठीक है, से बड़ा हो 4ac, जब b² बड़ा हो, मतलब b² से बड़ा हो 4ac, जब ऐसा होता है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो गाइस सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिफ्थ है आपका एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्शरेखा हो सकती हैं। तो आपने पढ़ा होगा कितनी हो सकती हैं? 2 हो सकती हैं। छठवां क्वेश्चन कौन थीटा वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र खालिस्तान है? तो छठवें का आपका जो आंसर होगा क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा थीटा। ठीक है, नोट कर लो इसे,
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो कितनी होती है? 0। अगर घटना असंभव है, इफ़ प्रोबेबिलिटी इज इम्पॉसिबल, तो व्हाट इज़ योर प्रोबेबिलिटी? 0, ठीक है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो आप क्वेश्चन देख लो, पहला इसमें जो मैच द कॉलम में आपका आंसर आएगा वो पहले हो जाएगा गाइज आपका डी, ठीक है, पहले का आपका डी। साइन थीटा का जो आपका मान है सेकेंड का, वो मान है आपका 0। tan 60 का मान देखें तो आपका tan 60 का जो मान है थर्ड, वो है करनी 3 या √3। सेक थीटा का मान पूछा है तो सेक थीटा का मान क्या है आपका? सॉरी गाइज, आपका जो थर्ड का है, थर्ड का करनी 3 है, जो फोर्थ है सेक थीटा, इसका आंसर है आपका बी, 1/cos थीटा, ठीक है, ओके। देन फिफ्थ है cos 45। तो cos 45 का जो आपका मान होता है वो होता है 1/√3। एंड लास्ट का जाएगा आपका सी यानी सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थी आपकी मैच दी कॉलम, जो कि पूरी की पूरी ऐसी आएगी सेक साइन थेट वाले, ठीक है, सेम आएगी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन 4 एवं 5 का महत्तम समावर्तक होता है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर है गाइज महत्तम समावर्तक क्या होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। 4 और 5 दोनों का महत्तम समावर्तक यानी कि HCF 1 होगा। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? तो अधिकतम शून्य हो सकते हैं 3, क्योंकि बहुपद कितना है? जितनी घात उतने शून्य। त्रिघात यानी कि 3 शून्य, द्विघात यानी कि 2 शून्य, चतुर्थ घात यानी 4 शून्य, ठीक है। बाह्य समीकरण निकाय क्या कहलाता है? इसका कोई हल नहीं होता। तो ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है संगत, ठीक है, संगत निकाय, संगत और निकाय। देन फोर्थ है आपका x1 मल्टीप्लाई y1 x2 मल्टीप्लाई y2 के मध्य की दूरी क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है सिंपली आपका फोर्थ वाला। तो जब फोर्थ का आपका आंसर है उसका सूत्र है, ठीक है, जो कि आपका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सूत्र ही है, आपको याद भी होगा। इसका सूत्र है गाइज करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना जब लिख लोगे तो इसके आगे है आपका x प्लस करके लिखोगे, इसे आगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपका फिर है पांचवा क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिधि घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम गोला, ठीक है, गोला कहते हैं। छठवा देखो 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। छठवा का आपका आंसर है 3। एंड निश्चित करने की प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। सत्य बताएं तो 5 और 7 का समांतर माध्य 6 होता है, सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी उस बिंदु की y निशान कहलाती है, बिल्कुल असत्य है। चौथा भी आपका सत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठवा आपका सत्य है। इसके बाद गाइस आपके क्वेश्चन आंसर जाते हैं 2 नंबर वाले, है ना, क्योंकि 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ कंप्लीट हो चुके। अभी देखें क्वेश्चन आंसर। तो आपका छठवा क्वेश्चन देख लो, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सिंपली आपको इस टाइप से लिखना है 156, है ना, और सॉल्व करके आपको करते जाना है और फिर जितना इस साइड आएगा आपको लिख देना है। और फिर इसमें अथवा में देख सकते हो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है 12 15 का इसका। सातवां क्वेश्चन है आपका द्विघात व्यंजक x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के। और 7th में आपका अथवा वाला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो ये है p और x के शून्यकों, तो कितने होंगे? एक बार टच किया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 4 शून्यक होंगे और जो भी आप निकाल लो तो आप निकाल लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 हैं, बाकी आप सर्च कर लेना, चेक कर लेना। 8वां क्वेश्चन देखें तो किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप AN = AN का जो सूत्र है वो लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अथवा में भी आपका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो वे भी बड़ा सिंपल है, आपको D का सूत्र लगाना है, D = जो भी होता है। 9वां क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। या फिर अथवा में थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। क्वेश्चन जरूर आएंगे तो आप तैयार कर लेना।
और वीडियो को छात्रों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखो छात्रों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका एक जो मतलब एक टाइप से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सभी के सभी फ्रेंड के साथ सभी के सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। और गाइस, इस वीडियो में हम लाइक टारगेट रखते हैं 400 लाइक। ओके, तो मुझे पता है आप जल्द से लाइक टारगेट को कंप्लीट करवा दोगे, तो आप 400 लाइक का टारगेट भी कंप्लीट करा दीजिएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, तो 10वां क्वेश्चन देख लें। बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सिंपली आपको वही दूरी का सूत्र लगाना है और दूरी याद कर लेनी है। करनी में एक्स स्क्वायर माइनस जो भी होता है सूत्र आपका है ना, एक्स स्क्वायर माइनस x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2 का। एंड इसमें अथवा में है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3 और -5 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें छात्रों, तो वो है यदि Q जो आपका बिंदु है जिसका मान है 0,1, बिंदु P 5 - 3 और R x, 6 है से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। अथवा में आप देख सकते हो, इसे भी आप तैयार कर लेना। देन आपका 12वां क्वेश्चन देख लो, तो वो है tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। अथवा में यदि tan A = cot B, तो सिद्ध करें कि A + B = 90 अंश। देन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अथवा में आप क्वेश्चन देख सकते हो, जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 है। तो छात्रों, इन क्वेश्चन का हम आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं जिससे आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से तैयार करो, खुद से आंसर निकालो, जिससे आपका जो आंसर है वो कन्फर्म हो जाएगा, आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, 13। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखें, तो वो है यदि PE = 0.05 है तो PE डैश E नहीं है कि प्रायिकता क्या है। ठीक है, PE में E नहीं है कि प्रायिकता क्या है। ये क्वेश्चन सिंपली आपको लास्ट चैप्टर यानी कि प्रायिकता वाले चैप्टर में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के सॉल्व कर लेना। अथवा क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी प्रायिकता की है क्वेश्चन ही है। 15वां क्वेश्चन देखें, तो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में एक बल्ब यदृच्छा निकाल लिया जाता है, यानी कि ऐसे ही निकाल लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो बहुत सिंपल सी प्रायिकता ही क्वेश्चन, आप सिंपली चेक कर लेना। इसका 16वां क्वेश्चन आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 17वां क्वेश्चन जो कि AP से रिलेटेड है, यानी कि समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, तो आप इसे भी देख लेना सिंपली। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, तो वो है संलग्न आकृति में LM समांतर है CB और LN समांतर है CD, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB = AN/AD है। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, तो आप इसे सिद्ध करके चेक कर लेना अच्छे से। एंड अथवा वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ये अथवा वाला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बाद 19 है। किसी वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करें। तो आपको सिद्ध करना है। एंड अथवा में भी यही है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की परिघित समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हो, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको इस रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करना है सिंपली, तो इजी विधि है। अथवा में आप देख सकते हो, अथवा में आपको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें, तो एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो सिंपली आप सॉल्व करके देख लेना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा में भी सिंपल क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं आपके। 22वां क्वेश्चन देखें, तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एंड अथवा में जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये पार्ट 13 से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आपके क्वेश्चन आए हैं। 23वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका सांख्यिकी से है, वो है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य
दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, यानी कि आपको माध्य का फॉर्मूला लगा के इसे ज्ञात करना है। सो गाइज ये पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस से आपको सेम देखने को मिल जाएगा। यदि सेम नहीं भी आता है तो आप समझ के रखो, से तैयारी कर लोगे तो आपके 70 से 80 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। 70 से 80 नंबर आप पे कन्फर्म पक्के हो गए। तो छात्रों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्या कहना था कि आप में व्यूज़ तो बहुत आते हैं वीडियो पे, है ना, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अनदर वीडियो भी हम डाल देंगे जल्द से जल्द। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।